अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ख़ास तौर पे उन लोगों से मुखातिब हूँ जो यंग हैं और जो जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं और इंटरव्यू देने के लिए वो जाते हैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर तो आप इतने लकी हैं कि हमारे इस बेकार और फरसूदा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में से आपने उसको पास कर लिया है और अब आप इंटरव्यू की स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो फिर कुछ बातों का ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात उसमें ये है कि आपने सबसे पहले जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो करना क्या है। यू हैव टू सेल योर सेल्फ। आपके पास 10 सेकंड 15 सेकंड हैं। यू हैव टू सेल योर पर्सनैलिटी फर्स्ट। आप अच्छा लिबास पहन के जाएं, अच्छे तरीके से तैयार होके जाएं, बाल संवारे हुए हों आपने और साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन ड्रेस पहन के जाएं। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो आगे आपका इंटरव्यू लेने वाले हायरिंग मैनेजर्स हैं वो इतनी खौफनाक चीज़ें नहीं हैं कि वो आपको परेशान करें या टेंशन में डालें, बल्कि वो आप रिलैक्स रहेंगे जितना उतना बेहतर आपके लिए रहेगा और उतना बेहतर कॉन्फिडेंस से अब हम बात कर सकेंगे। तो पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पर्सनैलिटी आपकी, लुक आपकी अच्छी हो, अच्छे नज़र आएँ, साफ़ सुथरे होके जाएँ और अपना, ताकि फ़र्स्ट इंप्रेशन आपका, जिसे कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन, तो वो कायम हो। एज ए हायरिंग मैनेजर मैं ये देखता हूँ कि फ़र्स्ट इंप्रेशन एक कैंडिडेट जो आया है मेरे पास सामने वो कैसा है। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम उसकी अपीयरेंस को, लुक को और उसकी पर्सनैलिटी को देख के ये आइडिया ज़रूर लगा लेते हैं कि हाँ, दिस इज़ द पर्सन जिससे हमें आगे बात करनी चाहिए और क्या बात करनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है कि अपनी आप को सेल कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को, ताकि आपका जो सामने वाला हायरिंग मैनेजर है वो आपके, या जो इंटरव्यू करने वाले जो भी लोग हों, वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो सके। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये, एज ए हायरिंग मैनेजर मुझे ये फील होता है कि लोग ये गलतियाँ करते हैं कॉमनली कि उन्हें पता नहीं है कि जॉब क्या है, किस किस्म की है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है, वो मैनेजर क्या चाह रहा है आपसे, क्या एक्सपेक्टेशन है। उसके मुकाबले में आप अपनी बातें, मैं क्या हूँ, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या स्किल्स हैं, वो सारी बातें आप हाईलाइट करते हैं जो समटाइम्स इररिलेवेंट होती हैं। अब फिर आप कहते हैं कि मैं तो इतना अच्छा कैंडिडेट था लेकिन मुझे जो उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया। वाई? क्यों? इसलिए कि आप उनको ये बता ही नहीं पाए कि जो वो चाह रहे हैं आप में वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ को ज़रूर अपने जहन में रखिए। अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन का पता है तो देखिए कि उस जॉब डिस्क्रिप्शन में ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिसमें कि आप कर सकते हैं, इफ़ेक्टिव हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग है, या ये आपने काम किया है, या आपने पढ़ा है, या आपने सीखा है और आप ये काम कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि उनको ऐसे ही हाईलाइट कीजिए कि कैसे आप उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन के रूल्स अपने जहन में रखिए। गौर से सुनिए, तवज्जो से सुनिए वो क्या सवाल कर रहे हैं और उससे वैसा ही रेलेवेंट जवाब दीजिए। अगर आपने हायरिंग मैनेजर की बात को तवज्जो से नहीं सुना, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस भी बताऊं तो मैं इस चीज़ से बहुत इरिटेट होता हूं कि यार, लोग आते हैं और उनसे सवाल कुछ किया जाता है, जवाब वो कुछ देते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट के ऊपर आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो आपने उसको इम्प्रूव करना है, तवज्जो से बातों को सुनना है, गौर से सुनना है कि वो क्या कह रहा है, उसके पीछे मीनिंग्स क्या हैं, वो क्या जानना चाह रहे हैं। आपसे जो भी सवाल किए जाते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होती है। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो कैंडिडेट है जो हमारे पास आया है, ये उस स्किल गैप को, उस नीड को पूरी कर सकता है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जिसको ज़रूरत है या नहीं। तो अगर इवेंचुअली उन्होंने ये एवेल्युएट किया कि नो, दिस इज़ नॉट द पर्सन हु इज़ सूटेबल फॉर, हु कैन फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स, तो ज़ाहिर है आपको वहाँ से अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने उनको ये बावर करा दिया, ये यकीन दिला दिया कि जिस किस्म की स्किल्स उनको ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, आपके अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, तो आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो याद रखने की है कि डोंट ट्राई टू प्ले गेम्स विद द इंटरव्यूअर। अहमखाना किस्म की बातें ना करें, ऐसी बातें ना करें कि जिसकी आपके पास कोई लॉजिक या जस्टिफिकेशन नहीं हो। बाज़ औक़ात हायरिंग मैनेजर्स जब स्ट्रेट क्वेश्चन भी कर लेते हैं, कैन यू डू दिस? अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर बताइए येस यू कैन डू। अगर आप नहीं कर सकते तो उन्हें बताइए कि
कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन अगर मुझे बताया जाएगा, सिखाया जाएगा तो मैं ये कर लूँगा। ये मैंने ये काम नहीं किया, लेकिन आई फील कि मेरे अंदर वो नॉलेज है, स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, मैं ये काम कर सकता हूँ। याद रखिए, रिक्रूटमेंट या हायरिंग का प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स एक साइड पे हैं और आपकी नीड्स एक साइड पे हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ मैच बिटवीन योर स्किल्स एंड द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्राई टू मैच योर स्किल्स विद द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने अपनी वो वाली स्किल्स को ज़्यादा हाईलाइट किया जिसकी ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप सोचेंगे कि भाई मैं तो इतना अच्छा कैंडिडेट था, लेकिन इसके बावजूद मेरी सिलेक्शन नहीं हो सकी, उसके मुकाबले में कोई और सेलेक्ट हो गया। तो जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं, ये ध्यान में रखिए, वो वही लोग होते हैं जो उन स्किल सेट्स को मैच करते हैं जिसकी कि ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है। तो लिहाजा कम्युनिकेशन का जो यू फैक्टर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कम्युनिकेशन, यू फैक्टर को ध्यान में रखिए। व्हाट इज़ द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? आपको क्या चाहिए, हायरिंग मैनेजर को क्या चाहिए, उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए, और हाउ you can prove yourself that you are the most suitable person for this particular job. बाज़ औक़ात आपसे हायरिंग मैनेजर ये भी पूछ सकते हैं कि what can you do for our organization? तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई घर के काम आपसे करवाने हैं। उनका मकसद यही होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जॉब्स को आप कैसे बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसे सवालात से भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तवज्जो से सुनिए और जवाब में वही बातें कीजिए जो उस जॉब का हिस्सा हैं, उस जॉब डिस्क्रिप्शन में शामिल हैं, और वो चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन को उनकी ज़रूरत है। अगर आप इन चीज़ों को करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी प्रेजेंटेशन के या आपके इंटरव्यू में सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, दैट इज़ गारंटीड। फाइनली, अपने चेहरे पे स्माइल ज़रूर रखिए, अच्छे तरीके से गुफ्तगू कीजिए, पॉजिटिव कम्युनिकेशन कीजिए और ये जाहिर कीजिए कि आप स्किलफुल हैं, आप एनर्जेटिक हैं, आप एंथुजियास्टिक हैं, आप रियली जॉब में इंटरेस्टेड हैं। ये मत जाहिर कीजिए। आम तौर पे लोग इस सोच में होते हैं कि जी हम अपने आप को इस्टेब्लिश अगर कर देंगे कि हम बहुत नीडी हैं तो हमें जॉब आसानी से मिल जाएगी, लेकिन याद रखिए, नीडी होना इज़ अनदर थिंग, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट एक दूसरी चीज़ है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो द चांसेस ऑफ गेटिंग द जॉब्स विल बी लेसर। तो तमाम नए नौजवान जिन्होंने इंटरव्यू देना है या देने जा रहे हैं, वो इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में ज़रूर रखें। अगर आप इनमें अमल करेंगे तो इंशाल्लाह यकीनन आप उसमें कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।